एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी भी सत। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये पवित्र रचना है जपजी साहिब, उसका एक मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐ परमात्मा, आप स्वयं प्रकट हुए शब्द प्रकाश के रूप में और आपकी शक्ति ने समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया, चौरासी योनियां बनाई और जब से संसार बना है आप जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य का चोला धारण करके आते रहे हो। आज भी आप पृथ्वी पर किसी न किसी मानव शरीर में जीवों को उद्धार करने के लिए सदगुरु के रूप में प्रकट हो और जब तक सृष्टि रहेगी आप संसार में सदगुरु के रूप में मनुष्य का चोला धारण करके आते रहोगे। हम आपके एहसान मानते हैं। हम लोग जपजी की 21वीं पौड़ी का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पहले 4 लाइनों का स्वाध्याय किया, आज हम उससे आगे लेते हैं। कावण सुवेला वफत कावण कावण तिथि कावण वार कावण सिरती माह कावण जित हुआ आकार वेल न पाया पंडिती जी होवे लेख पुराण वक़्त न पाइयो कादिया ये लिखण लेख कुरान तिथि वार ना जोगी जान रुत माह ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। अब देखिए, हम इंसान हैं। संसार में जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, सत्संगों के रास्ते पर चलते हैं, संत जनों का साथ करते हैं, तो कभी न कभी हर इंसान के दिल में एक प्रश्न उठता है कि जब इंसान मरता है तो उसका शरीर जैसा था वैसा का वैसा रहता है, लेकिन वो न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है और कुछ दिनों में, कुछ घंटों में उसके शरीर का सड़ना शुरू रहता है, तो बदबू आती है। तो एक प्रश्न उठता है कि जो ताकत शरीर में काम कर रही थी वो चली गई और वही ताकत हमारे शरीर में भी काम कर रही होगी, हम जिंदा, तो वो ताकत क्या है? सारा जीवन हम परमात्मा को अपने शरीर में लिए फिरते हैं, लेकिन उसका पता हमें कब लगता है? कि जब मौत आती है। तब लोग बड़ी समझदारी से कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। जब बच्चा पैदा होता है तब कोई नहीं समझाता उसको कि जीवन थोड़े दिनों का है। तो जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो पहला प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं? जो मेरा शरीर है इसको बनाने वाला कौन है? वो कहाँ रहता है?
इस संसार को बनाने वाला कौन है? संसार में बहुत सारी विविधताएं हैं, उनको बनाने वाला कौन है? वो कहाँ रहता है? तो हमारे जीवन में एक हलचल होती है, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। जवाब ढूंढने के लिए हम पहले धर्म पुस्तकों में जाते हैं। अब धर्म पुस्तकों में जाते हैं तो धर्म पुस्तकों में लिखा है कि वो परमात्मा अकेला था, उसकी इच्छा हुई, एकोआम बहुश्याम शब्द और प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ, उसने अनेकों रूप बनाए, उनसे सृष्टि का निर्माण हो गया। ये बात हम बार बार धर्मशास्त्रों में सुनते हैं, खासकर महापुरुषों के जो कलाम है, महापुरुषों के उनके तजुर्बों पर आधारित जो है। लेकिन इसके बाद भी साधारण तौर से जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारी जो धर्म पुस्तकें हैं, वह इतना मात्र बताती हैं कि प्रभु शब्द रूप है, प्रकाश रूप है, उससे बना। अब यहाँ पर जो लोगों की जिज्ञासाएं और जो हमारे बाहरी जीवन का एक वातावरण, बड़े प्यारे ढंग से यहाँ पर एक मनुष्य के अंदर जो प्रश्न उठते हैं, उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। तो क्या है कि कवन सुवेला वक़्त कवन, कवन तिथि कवन वार, कवन सुरति माह, कवन जित हुआ कर। अब हम दुनिया में देखते हैं कि कवन सुवेला वक़्त। अब देखिए, हम आज की डेट में देखते हैं कि हमारा जो समय है 24 घंटे का, साइंस ने समय को 24 घंटे में डिवाइड कर दिया, रात और दिन में डिवाइड कर दिया, एएम और पीएम में कर दिया। अब वक्त को हम क्या समझते हैं? अभी दिन के 12 बज रहे हैं, अभी 1 बज रहा है, 5 बज रहे हैं शाम के, रात हो गई, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो वेला समय और वक्त, तो ये जो समय है, जो टाइम को साइंसदानों ने, महापुरुषों ने उसकी कैलकुलेशन करके हमारे समय को 24 घंटों में बांध दिया। अब उन 24 घंटों में जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं भाई इसका लगन क्या है, कौन किस टाइम पे, 2:15 दोपहरी में या 1:50 रात में, तो हम उसको नाप सकते हैं कि कोई भी काम है कितने बजे करोगे, ये हम दिन में 2:50 पे करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में जब ये बात आती है कि इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाने वाला कौन है, कौन सुवेला वक्त कौन, कौन तिथि कौन वाक। अब तिथियां बनी हुई है, हम देखते हैं हमारे पंचांगों में तिथियां 30 होती हैं, और जो वार जो हमारे इंग्लिश के हिसाब से कोई महीना 28 का है, कोई महीना 30 का है, कोई महीना 31 का। वार का मतलब हमारे दिन होते हैं। तो 7 ग्रहों पर वार बने हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये जो डिवीजन किया गया है टाइम एंड स्पेस का, ये डिवीजन जो है साइंटिफिकली हमारे महापुरुषों ने और साइंसदानों ने मिल करके किया। कौन सुरति माह कौन, 12 महीनों बना दिए, 6 ऋतुएं बना दी। मतलब इंसान जो है वो इतना समझदार तो जरूर है कि बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारे वातावरण में बदलाव आता है उसके हिसाब से, गर्मी सर्दी के हिसाब से 6 तो महीने बना दिए, 6 ऋतुएं बना दी, 12 महीने बना दिए। तो
इस तरह से हम संसार में टाइम को अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया हुआ देखते हैं। कौन सी ऋतु है, कौन सा महीना है, ये सब जानते हैं। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज अब अपरा विद्या और परा विद्या का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम किसी महापुरुष से कहेंगे कि सृष्टि कब बनी, एक बार हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने गुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज के साथ मरी की पहाड़ियों पर भ्रमण कर रहे थे। तो सावन सिंह महाराज जी ने सामने की पहाड़ियों को दिखा के कहा अपने सदगुरु को, हुजूर देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी है। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं हम इस जगह को उस समय से जानते हैं जब यहाँ पर पहाड़ियां नहीं थी। पहाड़ियों को बनने से पहले हम पहाड़ियों को जानते हैं। ये शब्द जो उच्चारण किया गया है, इस शब्द में अपरा विद्या और परा विद्या के बड़े गहरे रहस्य को बता दिया गया। संसार हम देखते हैं कि हर धर्म के कुछ धर्मगुरु होते हैं और वो धर्मगुरु जो हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस शब्द के उच्चारण करने का श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का असली जो मकसद है कि संसार में जितने भी धर्म हैं, सैकड़ों धर्म हैं, उन धर्मों के जो धर्माचार्य हैं, उन धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, वो बाहर में इतना ही जानते हैं कि समय कैसे है, वार कौन सा है, तिथि कौन सी है, ऋतु कौन सी है, महीना कौन सा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जित हुआ आकार, ये बच्चा पैदा होता है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई इस ऋतु के, इस माह के, इस वार के, इस दिन मेरा बच्चे पैदा हो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो ज्ञान है, इस संसार के बाहरी आवरण का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे अपरा विद्या के अंदर आता है, कर्म कांडों के अंदर आता है। वो हमारे पुरोहित हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे धर्मों के पादरी हैं। किसी धर्म में हम उन्हें प्रीचर कहते हैं, कहीं पर वो पाठी कहे जाते हैं। अलग अलग धर्मों में धर्म गुरुओं के अलग अलग नाम है। लेकिन जब ये प्रश्न उठता है कि ये तो हुआ आकार, क्या कोई भी धर्मगुरु दावे के साथ ये बता सकता है कि संसार जो बना ये कौन से दिन बना, कौन सी तिथि में बना, कौन से वार में बना, कितने बजे बना? बात बड़ी साधारण सी है। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने का मतलब यह है कि जिस सृष्टि के रहस्य को हम जानना चाहते हैं, क्या वो रहस्य हमें किसी इंसान से मिल सकता है? पहली बात। अब वेल न पाया पंडित जी होए लेख पुराण। हुआ क्या कि गुरु नानक देव जी महाराज जब अपनी यात्राओं में जाते थे तो बड़े बड़े पंडितों से उनका मुकाबला होता था। वो तो मुकाबला नहीं करते, जो बड़े बड़े बुद्धि के पहलवान होते थे, धर्म शास्त्रों का बड़ा उच्चारण करते थे, गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ कंपटीशन करते थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये देखा कि भाई ये आसानी से मानने वाले नहीं, तब पूछा कि भाई ए पंडित जी, अगर तुम इस प्रभु के इस राज को जानने वाले होते, या जो पहले हो चुके हैं अगर वो होते, तो क्या अपने पुराणों में इसका जिक्र नहीं करते? भगवान की लीलाओं का जिक्र पुराणों में है। सृष्टि की उत्पत्ति के बड़े अलग अलग तरीके बता रखे हैं। लेकिन उसकी वास्तविक सच्चाई अगर अपरा विद्या के धर्म गुरुओं द्वारा
अपरा विद्या के पंडितों द्वारा उस परमात्मा को जाना जाता, तो हमारे पुराणों में उस परमात्मा के सारे भेद दिए होते। वक़्त न पाया कादिया जी लिखल ले कुरान। अब ये बात भी थोड़ी सी समझने वाली है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उसमें पवित्र कुरान, उस पवित्र कुरान में कुन फयकुन कि अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। लेकिन कोई ये कहे कि कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, कौन से वार को हुआ, तब ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या जिक्र दिया गया। किसी धर्मशास्त्र में लिखा है कि उस परमात्मा को शिष्य बनाने में 6 दिन लग गए, 7वें दिन जो है उसने कहा कि अब हम आराम करेंगे। तो कह रहे हैं चाहे वो किसी भी धर्म के महापुरुष, जिनका ज्ञान खाली किताबों तक सीमित है, पहले आए हुए महापुरुषों के कलामों तक सीमित है, अगर उनको कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, अगर उनकी आत्मा ने अंदर के मंडलों में उड़ान नहीं करी, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। जब हम संत मत की किताबें पढ़ते हैं, या अभी हम इस जपजी साहिब में आगे की पौड़ियां पढ़ेंगे, तो गुरु नानक देव जी महाराज अंदर के मंडलों के राज भी बताएंगे भी। तो महापुरुष जो है वो डायरेक्ट किसी को नहीं कहते, डायरेक्ट कहेंगे लोग बुरा मान जाएंगे। कबीर साहब कहते थे कि सांच कहूं तो मारन धावे, और झूठा जगपति है। जब तक तुम खूब चिकनी चुपड़ी बातें करते रहो, लोग तुम्हें बड़ा वाह 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 करेंगे। कहीं 2-4 सच्ची सच्ची बातें बता दो तो लोग मारने को लौटते हैं। क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि हर धर्मों में कर्म कांड प्रबल हो गया, और जो पराविद्या है, जिस विद्या के द्वारा, जिस साधन के द्वारा उस परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं, अपनी आत्म जागृति कर सकते हैं, तो साधन गुप्त है। बहुत कम लोग हैं जो उनको जानते हैं। तो महापुरुष जो है खुलासा करते हैं कि भाई तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके पास जाओ जिसके पास ज्ञान है। जिसके पास उस चीज का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा। किसी बार ना जोगी जाने रुत ना कोई। अब देखिए साधु महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, की बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। ये खासकर उन भाई बहनों के लिए समझने वाली है जो किसी सच्चे महापुरुष पर विश्वास नहीं रखते। संसार में हम देखते हैं कि जो लोग जोगी के वेश में होते हैं, साधुओं के वेश में होते हैं, हम उनका कितना सम्मान करते हैं, उनके चरणों के धूल माथे पर लगाते हैं, उन्हें सराखों पर उठा लेते हैं, उनके सामने बहुत कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और कहीं गलती से किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया तो हम तो अपना सर्वस्व उड़ाने को तैयार हो जाते हैं। तो भाई जो इंसान किसी खास धार्मिक ड्रेस में है, किसी भी धर्म के हो, वो ड्रेस उनका प्रमाण पत्र नहीं है कि वो परमात्मा को पहुंचे हुए हैं। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है ये। हम दुनिया में जब कोई विद्या हासिल करना चाहते हैं तो पहले पूछते हैं कि मास्टर जी कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हमने बच्चे को पढ़ाना हो, माना हमारा बच्चा ग्रेजुएट 12वीं मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, तो हमारा मन करे उसके लिए एक ट्यूटर रखें, तो हम क्या करेंगे, गुरु जी कितने पढ़े लिखे हैं, वो कम से कम MA पास तो होने चाहिए, PhD हो तो बहुत अच्छा है, उनको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हमें कोई वकील करना है तो हम देखेंगे इसके बाद लॉ डिग्री है कि नहीं, इसके बाद एक्सपीरियंस है कि नहीं। इलाज कराना हो हम देखेंगे इसके पास MA MBBS MD MS की डिग्री है कि नहीं। अगर कोई आदमी कहे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो हम विश्वास भी करेंगे उस पर, क्या वो कितना ही काबिल है, हो सकता है मुझसे इलाज ही ना कराए। लेकिन धर्म के रास्ते पर
कितने मजे की बात है। हम अपने किसी भी धर्म गुरु से, हम अपने किसी भी प्रचारक से, किसी भी प्रवचनकर्ता से ये नहीं पूछते कि आप रूहानियत में कहाँ तक पहुंचे हुए। हम डरते हैं, घबराते हैं, हमारे ऊपर अपरा विद्या इतनी बड़ी हावी हो रखी है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। जैसे लोग भागवत कराते हैं, अब भागवत में क्या होता है कि राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। भोले वाले लोग सोचते हैं कि राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, हमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी भागवताचार्य से कहो जो भागवत कर रहा हो, मुझे बता कि परीक्षित को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ था, सुखदेव जी महाराज जी ने क्या जादू किया था, भागवत में लिखा हुआ है। सारा वृत्तांत है। लेकिन जो अनुभवी नहीं होगा, जो संत मत का ज्ञाता नहीं होगा, उसका जवाब नहीं दे सकता। बड़े बड़े भागवताचार्य अगर ये प्रश्न करोगे तो इधर उधर झांकेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे उसका। तो असल में संसार में जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए थे तो कर्म कांड इतना प्रबल हो गया था कि भगवान की असलियत बहुत कम लोग जानते थे, और अगर कोई पूछने का प्रयास करता था तो बड़ी परेशानी होती थी उसको। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो संन्यास धारण कर लेना है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि उसने परमात्मा को जाना। तो कह रहे हैं भाई चाहे वो जोगी हो और चाहे कोई दूसरा इंसान हो जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, तो नहीं जानता इस बात को। जाग करता सृष्टि को साजे आप ही जाने से। गुरबाणी में आगे आता है कि सुन बड्डा आखे सब कोई खेवड़ बड्डा जीठा हो। यहाँ पर आकर के सारे के सारे धर्म प्रचारकों की पोल खुल जाती है। तो धर्म प्रचारक परमात्मा के स्वरूपों की लीला का वर्णन कर सकते हैं बड़े मधुर तरीके से, बड़े आनंदित करने वाले तरीके से प्रभु की लीलाओं का बखान कर सकते हैं। मुबारक है, वो भी बहुत अच्छी बात है, हमारा भाव बनता है। लेकिन भाई परमात्मा के बारे में जिसने देखा हो उसको वही ना वर्णन करेगा। सृष्टि के राजों को जिसने दिव्य मंडलों की सैर करी है वही ना बताएगा। तुलसी साहब की घट रामायण है, अंदर के राज खोल खोल के बता रखे हैं उन्होंने। तो यहाँ पर अपरा विद्या के लोग जो थे उस समय बड़े भ्रमित थे, सारे ही समाजों के। तो ये शब्द उच्चारण जो है एक तरह से एक संकेत था उन लोगों के लिए जो अपरा विद्या पर अंधविश्वास करते थे कि भाई विद्याएं सारी अच्छी हैं, लेकिन जब तक उन विद्याओं के मर्म को हम नहीं जानेंगे, तब तक उन विद्याओं के उस रहस्य को जाने बिना हम उनका फायदा नहीं उठा सकते। तो लास्ट में कह रहे हैं कि जा करता सृष्टि को साजे, कि जिस परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है आपे जाने सोई, वही इसको जानता है। आंतरिक मतलब क्या हुआ? जब तक हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु नहीं होगा, आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा, वो हमें अपने ताकत से हमारे उस आत्मज्ञान से न जोड़ दे जो ज्ञान हमारे शरीर में विराजमान है। आत्मा शरीर में विराजमान है। आत्मज्ञान की पहली अवस्था है आत्म साक्षात्कार, दूसरी अवस्था है परमात्म साक्षात्कार। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक 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 आत्मा को एक तड़प होती है कि भाई जिसने सृष्टि बनाई वो कौन है? जा करता स्त्री को साजे आप पे जाने से। जब वो सारी असलियत परमात्मा के पास है और बिना परमात्मा को मिले हुए हम सृष्टि के राजों को नहीं जान सकते। अब यहाँ पर आकर के आत्माओं के अंदर एक हलचल पैदा होती है।
अब आत्मा पुकार उठती है, क्या पुकारती है? किव कर आखा किव सालाई, क्यों वरने किव जाना, नानक आखण सबको आखे, एक दू एक सियाना। अब गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिन पवित्र आत्माओं की ये पुकार उठती है कि ऐ परमात्मा आप कौन है, क्यों कर आखा क्यों साले, हे परमात्मा मैं आपके बारे में क्या कहूं, मैं आपकी उपमा क्या दूं, मैं आपका गुणगान किस रूप में करूं। कोई मुझसे पूछे कि परमात्मा कौन है तो मैं क्या बताऊं। ये एक साधारण इंसान का भी है और एक सच्चे साधु का भी है, एक सच्चे धर्म प्रचारक का भी है। हर उस इंसान की आवाज है जो प्रभु को जानना चाहता है, जो चाहता है मैं प्रभु का गुणगान करूं। क्यों कर आखा क्यों सालाई क्यों वर्णी क्यों जाना, हे प्रभु मैं आपको कैसे जानूं, आपका गुणगान कैसे करूं, किसी को आपके बारे में कैसे बताऊं। जब मुझे खुद को ही ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे बता पाऊंगा किसी। नानक आखड़ सबको आखे एक सिया। अब संसार में क्या हाल है, सुनी सुनाई बातों पर, पढ़ी पढ़ाई बातों पर धुआंधार तकरीर हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं और उसमें से परमात्मा गोल है। हमारे धर्म पुस्तकों में परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका एक ही आंसर है कि किसी सच्चे गुरु के पास जाओ, बस। बाकी धर्म पुस्तकें इस सब्जेक्ट पर मौन है। सारे धर्म पुस्तकों का एक ही तोड़ है कि किसी आत्मज्ञानी साधक से जुड़ो। नानक आखड़ सबको आके, सब लोग परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। एक दो एक सियाना, और उन लोगों को लोग सियाना भी कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि वो वास्तविकता से महरूम है। सारी जिंदगी गुणगान करते रहो, सारी जिंदगी कीर्तन करते रहो, सारी जिंदगी मंत्र पढ़ते रहो, जब तक उस सच्चाई से नहीं जुड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं ये कहने सुनने का सब्जेक्ट नहीं, ये तो अनुभव का सब्जेक्ट है। जब तक हम अपनी आत्मा से उस अनुभव को नहीं करेंगे तब तक ये राज हमारे लिए राज ही बना रहेगा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हो, और तब लास्ट में क्या आता है कि वो परमात्मा सबसे बड़ा है, कि सारा संसार जो है उसके नाम की शक्ति से बना और सारा ब्रह्मांड कीता जाका हो उसी की रचना है। यहाँ पर आगे फुल स्टॉप हो जाता है। ये एक सच्चाई है जो हमें स्वीकार करनी पड़ती है। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो पहले महापुरुषों की बातों पर हमें विश्वास करना पड़ता है बिना अनुभव के, क्योंकि सुन संतन की साची साखी तो बोले जो पेखिया की, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है कि बिन देखे बिन अर्थ परस के नाम लिए क्या हो, और धन के कहे धनी जो हो निर्धन रहे न कोई। एक सच्चे महात्मा क्या कहते हैं, एक सदगुरु क्या कहते हैं, बिन देखे बिन अर्थ परस के नाम लिए क्या। फिर नाम लेकर के जब तक कोई आदमी भजन सिमरन नहीं करेगा, अपने अंदर के आंख से प्रभु को नहीं देखेगा, प्रभु को अपने आसपास हमेशा हाजिर नहीं महसूस करेगा, तब तक उस नाम लेने से फायदा क्या है। धन के कहे धनी जो हो निर्धन रहे न कोई। अरे नाम का उच्चारण कर देने से अगर हमें सचखंड मिल जाए तो वो तो वही बात हो गई, जो धन का पैसा 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 करके अब वो करोड़पति बन जाए, कोई नहीं बन सकता। प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, नियमों को धारण करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये है पहली हमारी अवस्था होनी चाहिए।
हमें उस परम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना से कि बड्डा साई बड्डी नाई पिता जाकर, वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नाम के धारे सगल जन। उस प्रभु के नाम से ही समस्त ब्रह्मांड बना। सारी सृष्टि नाम की ताकत से टिकी हुई है। नानक जी को आप जाने अज्ञे ज्ञान से, और कह रहे हैं ये ऐसा ज्ञान है कि जो प्राप्त होने के बाद हम मौन हो जाते हैं। तो वो बखान में नहीं आ सकता। अगर एक गूंगे को गुड़ खिलाया जाए और उससे पूछा जाए वो गुड़ कैसा है, कह रहे क्या बताएंगे। तो मतलब परमात्मा की वास्तविकता को संसार का जो एक वर्णात्मक शब्द है, संसार की जो भाषाएं हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि दिवी सूर्य सहस्त्र से भवेत युगपट उत्थिता यदि भाषा सिद्ध भाष ताश जनार्दन। 1000 सूर्य अगर पृथ्वी पर एक साथ उत्पन्न हो जाए तो उससे जितना प्रकाश होता है अर्जुन, करीब करीब ऐसा प्रकाश परमात्मा के प्रकट होने पे होता है। हमें अपनी आत्मज्ञान के बाद महसूस होता है। तो ये बात अगर कही है तो 1000 सूर्य एक साथ प्रकट हो, हम उसको कैसे बता सकते हैं बिना अनुभव। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान बिना समर्थ सदगुरु के, सदगुरु कौन, जिसमें परमात्मा काम कर रहा, और असलियत में तो परमात्मा ही गुरु है, शरीर गुरु नहीं हो सकता। जब किसी शरीर में परमात्मा काम करता है साक्षात, उसे हम सदगुरु कहते हैं। और उस शरीर में वो परमात्मा ही हमें नामदान देता है, परमात्मा ही हमें सपोर्ट करता है, परमात्मा ही 24 घंटे हमारे साथ रहता है। बाहर से देखने में गुरु का शरीर नजर आता है, इसलिए हम शरीर को भी प्रणाम करते हैं। शरीर भी मुबारक है, शरीर भी हमारे श्रद्धा के काबिल है। तो उस शरीर में लगी जो आंखें होती है गुरु की, उसमें से नूर बरसता, इसलिए जिंदा सदगुरु के दर्शन करने बहुत जरूरी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो परमात्मा का बड़ा गज बज के वर्णन करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने रूहानी मंडलों में सैर करके नहीं देखी। जिन्होंने रूहानी मंडलों में सैर करी है तो इतनी आसानी से परमात्मा के बारे में नहीं चाहते, बता ही नहीं सकते, उनके पास लैंग्वेज ही नहीं है। फिर परमात्मा कैसा है वो मुस्कुरा देंगे। तो इस तरह से जो है कि भाई अपरा विद्या में हमें एक थ्योरी मिलती है, एक विश्वास बनता है, एक जिज्ञासा बनती है, हमारा आधार बनता है, हमारा सदाचार बनता है, हमारे यम नियम बनते हैं, हमारी भावना दृढ़ होती है। लेकिन प्राप्ति तभी होगी जब हमारे जीवन में सच्चा सदगुरु आएगा। सदगुरु कौन? जो परमात्मा को जानता है, शरीर में रहता हुआ अपने आत्मा को निकाल करके प्रभु के दरबार में ले जाता हो और वापस आकर के फिर हमें ज्ञान देता है। जो अपनी आंखों से, अंदर की आंखों से, दिव्य आंखों से जो देखा उसका वर्णन करता हो। तो इस तरह से अपरा विद्या और परा विद्या के महापुरुषों के द्वारा दी गई शिक्षाओं का, क्या अपरा विद्या के ग्रंथ और परा विद्या के ग्रंथों के द्वारा जिन सच्चाइयों का वर्णन किया गया है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने खोल खोल करके हम जीवों के लिए इस पौड़ी में उच्चारण किए। तो ये हमारी जो है 21वीं पौड़ी यहाँ समाप्त होती है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, आगे कल होगा। जय महाराज।